गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस फॉर कवर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट आर्टिकल टेंस लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट आर्टिकल टेंस। इससे पहले मैं 3 टेंस पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको चौथा भाग पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट आर्टिकल टेंस। आइए वक्त को ज्यादा बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। आइए देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आइए स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था, कोई भी टेंस शुरू करने से पहले हम पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है, इसकी क्या पहचान है। आइए शुरू करते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, पर साथ ही समय का ज्ञान होता है अर्थात समय अवश्य दिया जाता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, पर साथ ही समय का ज्ञान होता है अर्थात समय अवश्य दिया जाता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रेजेंट का दूसरा टेंस तो पढ़ा ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए शुरू करते हैं। सुनिए, मैं डाल दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये आपने टेंस पढ़ा होगा अच्छे से, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो सभी ने पढ़ा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। देखो कैसे, देखो, रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है इसमें है, रहा है इसमें भी है, रही है इसमें है, रही है इसमें है, रहे हैं इसमें है, रहे हैं इसमें है, इसमें भी रहा, रही, रहे हैं, इसमें भी रहा, रही, रहे हैं। इसमें क्रिया के साथ आईएनजी आती है, इसमें भी क्रिया के साथ आईएनजी आती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि जिसमें रहा, रही होता है उसमें क्रिया के साथ आईएनजी जरूर लगती है। समझ में आया? चलिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें रहा है, इसमें भी रहा है, इसमें रही है, इसमें भी रही है, इसमें रहे हैं, इसमें भी रहे हैं, इसमें क्रिया के साथ आईएनजी आती है, इसमें भी क्रिया के साथ आईएनजी आती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। बस फर्क इतना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो सिंपल होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय आता है। क्या आता है? समय। जी हाँ बच्चों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो सिंपल है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें समय आता है। बस समय का खेल है और कुछ भी नहीं। जी हाँ बच्चों, कुछ भी नहीं। जैसे मीना पूजा कर रही है, सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको ऐसे बोल दें, मीना सुबह से पूजा कर रही है, इसमें सुबह से समय आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम आपको 2 घंटे से टेंस पढ़ा रहे हैं, इसमें 2 घंटे आ गया, समय आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टेंस सिंपल होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर टेंस में समय आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सी बात है, शायद अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आइए आगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की साइकिल क्या होती है? इजेमा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। जी हाँ बच्चों, हैज बीन और हैव बीन। जैसे नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। सर जी एक बात बताइए, आपने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक वचन में हैज बीन लगेगा, मान लिया, बहुवचन में हैव बीन लगेगा, मान लिया, लेकिन तीसरे नंबर पर लिखा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ये क्या होता है सर, ये समझा मेरे प्यारे बच्चों। आइए मैं बताता हूं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। चलिए शुरू करें। चलिए जैसे सुबह से, बजे से, कोई दिन या कोई तारीख। सुबह से, बजे से, कोई दिन या कोई तारीख, ये होता है निश्चित समय। जी हाँ बच्चों, ये होता है निश्चित समय जिसके लिए सिंस लगता है। जी हाँ बच्चों, सिंस लगता है। सुबह से आ जाए या बजे से आ जाए या कोई दिन आ जाए या कोई तारीख आ जाए, ये होता है निश्चित समय जिसके लिए सिंस लगता है। जैसे मोहन सुबह से गीत गा रहा है, निश्चित समय। मोहन सुबह से पानी पी रहा है, निश्चित समय। वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, निश्चित समय। वह 5 बजे से काम कर रहा है, निश्चित समय। मीना सोमवार से पूजा कर रही है, निश्चित समय। राहुल सोमवार से स्कूल जा रहा है, निश्चित समय। राम 2 जुलाई 1918 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, निश्चित समय। श्याम 5 अगस्त 2024 से इस विद्यालय में आ रहा है, निश्चित समय। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह से, बजे से या कोई दिन या कोई तारीख आ जाए तो ये निश्चित समय होता है, बाकी सब अनिश्चित समय। जैसे मैं 2 दिन से पूजा कर रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 दिन हो, सोमवार मंगलवार कुछ पता नहीं पता है। मैं 2 साल से घर जा रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 साल हूं, जनवरी 2024, 2025, 2026, पता नहीं कौन सी 2 साल हो। मैं काफी समय से गीत गा रहा हूं, मैं काफी समय से गीत गा रहा हूं, पता नहीं कितनी साल, काफी समय, लेकिन कंफर्म नहीं है कितनी साल है। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह से, बजे से, कोई दिन या कोई तारीख, निश्चित समय, बाकी सब अनिश्चित समय जिसमें आता है फॉर। जी बच्चों, फॉर निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। जैसे सिंपल सी बात है, आइए देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल देखिए क्या है। माताजी सुबह से भोजन बना रही हैं। मैंने बताया था जब भी टेंस बनाया करो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया करो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले चैनल पे जाकर इससे पहले की वीडियो देखो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट के 4 टेंस अच्छे से समझ में आ गए तो पास्ट फ्यूचर अपने आप समझ जाओगे, एक दिन में ऑटो टेंस समझ जाओगे बहुत अच्छे से। क्योंकि बिना टेंस के अंग्रेजी में कुछ भी समझ में नहीं आता। जितना कठिन कोर्स होगा उतने ही टेंस आपको अच्छे आना चाहिए। अगर टेंस अच्छे नहीं है तो आपको अच्छे समझ में नहीं है। चलिए, टेंस है सुबह से, माता जी सुबह से भोजन बना रही है। अब इसमें समय है सुबह से, इसको हटा दो, समय हटा दो। अब क्या बचा? माता जी भोजन बना रही है। माता जी भोजन बना रही है, सबसे पहले है माता जी, मदर। तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सब्जेक्ट द मदर, द मदर। उसके बाद आए हेल्पिंग वर्ब। माता जी एक वचन है तो आता हैज बीन। क्या आता? हैज बीन।
उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है बनाना, और भोजन बनाने होती है कुक, रहा रही है तो कुकिंग आएगा, क्या बना रही है भोजन, द फूड, द फूड हो गया, ये टेंस हो गया। द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड, अब कब से सुबह से, सुबह क्या है निश्चित समय, निश्चित समय के लिए पहले सिंस आता है, सिंस लगा लो, हो गया। अब क्या सुबह, सुबह की होगी मॉर्निंग, जी हाँ बच्चों मॉर्निंग, ये हो गया फुल स्टॉप, ये टेंस कंप्लीट हो गया। माता जी सुबह से भोजन बना रहे हैं, द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट टेंस क्या है, तुम काफी समय से खेल रहे हो, अब काफी समय हटा दो पहले, तुम खेल रहे हो, सब्जेक्ट क्या है तुम की होती है यू, फिर क्या है सहायक क्रिया, तुम बहुवचन हैव बीन आएगा, अब क्रिया क्या खेलना प्ले, रहा रही है तो आएंगे लगे प्लेइंग, क्या खेल रहे हो कुछ नहीं पता ही नहीं, तो यू हैव बीन प्लेइंग, कब से काफी समय। अब काफी समय क्या क्या होता है अनिश्चित समय, पहले लगाओ फॉर, ठीक है, अब फिर क्या काफी की होती लॉन्ग, समय की होती टाइम्स, ये हो गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कंप्लीट टेंस हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल टेंस समझ में आए होंगे। बहुत इजी ट्रिक है, सिंपल है, एक साधारण सी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा के साथ मैंने आपको समझा दिया। मेरे ख्याल बच्चों ये सिंपल टेंस हो गए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब चलते हैं निगेटिव, जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपने बताया था और हमने भी आपको बहुत पहले यानी पहले दूसरे टेंस में बताया था, निगेटिव क्या होता है, जिस टेंस में नहीं आ जाए उसको निगेटिव बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, जी हाँ बच्चों नॉट बीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट में हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, जी हाँ बच्चों नॉट हमेशा क्या नंबर पे आता है तीसरे नंबर। चलिए स्टार्ट, टेंस बनाने का वही तरीका, राधा 2 दिन से पूजा नहीं कर रही है, तो 2 दिन हटा, सुना हटा दो, राधा पूजा नहीं कर रही है तो राधा की राधा, फिर आएगी साइक्लिया राधा, एक बच्चा हैज बीन आएगा, हैज, फिर नॉट बीन, क्या लिखा है हैज या हैव के बाद नॉट बीन, क्योंकि 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे नॉट आ गया, राधा हैज नॉट बीन, फिर क्रिया क्या है करना, क्या करना पूजा, पूजा करने की होती है वर्शिप, अब रहा रही है तो आईएनजी लगेगा वर्शिपिंग, कब से 2 दिन से, अनिश्चित समय है, पहले तो फॉर लगा लो, फिर 2 की 2 होती है और दिन की होती डेज, डेज, फुल स्टॉप, ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। राधा हैज नॉट बीन वर्शिपिंग फॉर 2 डेज। अब नेक्स्ट टेंस क्या है, हम 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो 2 घंटे से हटा दो, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये टेंस आपके लिए है। इस टेंस को बनाना और बनाने के बाद इसको कमेंट्स बताना आपने क्या बनाया है। यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत आए, तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, उस पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, अब चलिए आगे चलता हूं और इंटरोगेटिव की बात करता हूं। इंटरोगेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। हमने आपको बताया था जिसमें क्या पहले आता है उसमें साइक्रिया पहले आती है। जी हाँ बच्चों, जिसमें क्या पहले आता है उसमें साइक्रिया सबसे पहले आती है। अब टेंस क्या है, क्या तुम 3 दिन से कानपुर जा रहे हो, 3 दिन हटा दो, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, क्या तुम कानपुर जा रहे हो। अब देखो बेटा, जैसे कि जी आ गया हैज बीन, एक हो गया हैव बीन, एक वचन होगा तो हैज बीन आएगा, बहुवचन होगा तो हैव बीन आएगा। लेकिन देखो एक हैज एक बीन, ये 2 क्रिया आएगी, बीन एक, हैव बीन ये 2 क्रिया होती है, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन ये 2 क्रिया होती है। जिसमें 2 क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिस टेंस में 2 क्रिया होती है और अगर उसमें इंटेरोगेटिव बात पूछा जाए, जिसमें क्या पहले आ जाए, जिसमें क्या पहले आता है उसमें
एक कर्ता से पहले एक कर्ता के बाद। जी हाँ बच्चों, जिसमें दो क्रिया होती है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, जिसमें दो क्रिया होती हैं और उसमें अगर क्या पहले है तो एक कर्ता से पहले एक कर्ता के बाद। जैसे आइए बनाते हैं, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, समय हटा दो, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, तुम बहुवचन है तो हैव बीन आएगा, तुम बहुवचन हो तो क्या आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है। और क्या पहले तो हैव पहले है, फिर तुम की होती यू, फिर बीन, ऐसे आएगा, हैव यू बीन। फिर क्या है, जा रहे गोइंग, कहां जा रहे हैं, कानपुर, गोइंग टू। कब से, 3 दिन से, अनिश्चित समय पहले लगेगा फॉर, फिर 3 की होती 3 और दिन की होती डेज, फॉर 3 डेज। ये आपका कंप्लीट टेंस हो गया और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा। जी बच्चों, हैव यू बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 3 डेज। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंटरोगेटिव टेंस हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें दो क्रिया होती है उसमें एक कर्ता से पहले कर्ता के बाद लगा दो, जिसमें क्या पहले आया तब। जिस टेंस में क्या पहले आया तब ये लगता है एक कर्ता से पहले कर्ता के बाद। अब ये वाला टेंस आपको बनाना है, यदि समझ में आया हो तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। जी अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव जिसमें क्या पहले आता है, नेगेटिव में जिसमें नहीं पहले आता। इसमें क्या आएगा, इसमें नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या पहले आता है उसमें साइकिलिया सबसे पहले आती है, और जिसमें नहीं आता है तो नहीं हमें तो हमेशा तीसरे नंबर पे लग सकते हैं। ये आपको सही से पता। चलिए टेंस क्या है, क्या रोशनी सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, सुबह से लागू, क्या रोशनी कपड़े नहीं धो रही। क्या रोशनी एक वचन है, हैज बीन आएगा, क्या पहले तो हैज पहले, हैज रोशनी की, रोशनी हो जाएगी, फिर बी, हैज रोशनी बी, फिर क्या है, ठीक है। अब इसमें नहीं भी है तो नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, हैज रोशनी नॉट तीसरे नंबर पे, फिर आएगा बी। देखो इसमें साफ लिखा है, हैज या हैव को कर्ता से पहले तथा नॉट बीन को कर्ता के बाद। अब हैज हैव तो जो कर्ता है इससे पहले हो गया और नॉट बीन कर्ता के बाद हो गया, सिंपल है। अब क्रिया क्या धोना, वॉश, रहा रही है तो वॉशिंग, क्या धो रहे कपड़े, द क्लोथ्स, द क्लोथ, हो गया। कब से, सुबह से, निश्चित समय है तो पहले लगेगा सिंस, फिर सुबह की होती मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन आपका अच्छी है, हो गया आपका कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप प्रेजेंट परफेक्ट काउंटेबल टेंस। ये मेरे समझाने का तरीका था। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट काउंटेबल टेंस समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए हो उस टॉपिक पे वीडियो आपकी बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नए सेंटेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।